वैष्णवी मावर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली बॉलीवुड शो, जिसमें हम बात करेंगे इस वीक से जुड़ी बॉलीवुड की वो सभी खबरों के बारे में जो बेहद ही खास है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीक बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। इस फिल्म की टीजर आने के बाद से कई कारणों से लगातार विरोध जताया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म कानूनी पचड़े में भी फंसती नजर आ रही है। अब गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर कानूनी विवाद गहराता जा रहा है। मानहानि के मामले में मुंबई की कोर्ट ने भंसाली फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट और लेखक को तलब किया है। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया और अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। दरअसल अभिनेत्री को समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया था। हालांकि अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया था। जावेद अख्तर ने कहा था कि कंगना ने उनके खिलाफ कई न्यूज़ चैनल में जाकर गलत बयान दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा है। इसके लिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग जावेद अख्तर ने की थी। आपको बता दें कि इस मामले में कंगना ने जावेद अख्तर के बारे में कहा था कि उन्होंने ऋतिक रोशन के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी दी थी। जावेद अख्तर ने उन्हें ये भी कहा था कि अगर वो केस वापस नहीं लेंगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। कंगना के इन्हीं बयानों की वजह से जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है। हाल ही में बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब खबर है कि अभिनेता मिलिंद सोमन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार शाम ट्वीट कर मिलिंद सोमन ने खुद के संक्रमित होने की जानकारी फैंस को दी थी। उन्होंने लिखा था, टेस्टेड पॉजिटिव, क्वारंटाइन। एक्टर के ट्वीट का साफ मतलब यही है कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। फिल्म अलीगढ़ के लेखक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अपूर्व असरानी अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं, कभी अपनी सफलता के चर्चों के कारण तो कभी अपने समलैंगिक संबंधों के कारण। लेकिन इस बार वो एक हैरान कर देने वाली वजह से लाइमलाइट में आए हैं। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल ने अपूर्व की बिना अनुमति लिए उनकी फोटो इस्तेमाल की, जिसे देखने के बाद वो काफी भड़क गए और जमकर अस्पताल के प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और कामगारों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद को लोगों ने मसीहा का नाम दिया। उन्होंने मजदूरों और कामगारों को लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से उनके शहर और गांव सुरक्षित भेजा। इसके लिए उन्हें राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के कई सम्मान मिल चुके हैं। सोनू सूद को एक बार फिर से एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। हाल ही में सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया। इस अवार्ड की एक तस्वीर और अपनी फीलिंग्स सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। इस अवार्ड में सोनू सूद को कोविड-19 हीरो बताया गया है। ये तो हुई इस वीक के बॉलीवुड की कुछ बातें। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।